हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। तो आज है 14 जून और आज हम बात करने वाले हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का। और साथ ही साथ हम आपसे वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करना है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस का। तो आज का क्वेश्चन शुरू करने के पहले आपको बता दें कि आज है 14 जून और आज के दिन को हम विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे 2020 की जो इस बार की थीम है वो है सुरक्षित रक्त बचाएं जीवन। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें कि जो रक्तदाता दिवस है इसको हम 14 जून को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन कार्ल लैंडस्टेनर का जन्म हुआ था। कार्ल लैंडस्टेनर जो कि ब्लड ग्रुपों की खोज की थी। अब ब्लड ग्रुपों की बात करते हैं तो इनमें आपका ए, बी, ए बी और ओ, ये चार तरीके के ब्लड आते हैं, जिसमें आपका ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है और ओ आपका सर्वदाता होता है। कार्ल लैंडस्टेनर को ब्लड ग्रुपों की खोज करने के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। कब मिला था? 1930 में मिला था। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम की बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि जो हमने आपको कल क्वेश्चन पूछा था, पहले हम उसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपको पहले क्वेश्चन पे ले चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तो चलिए बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की। तो कल का क्वेश्चन था विश्व स्वास्थ्य पाचन दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया था। इनमें से जो सही आंसर था वो था 29 मई। 29 मई को हम विश्व स्वास्थ्य पाचन दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन वहीं पे था, ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन बी, गायत्री कुमार को नियुक्त किया गया। किसके जगह पर नियुक्त किया गया था? रुचि घनश्याम के जगह पर नियुक्त किया गया था। तो चलिए आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है या कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है 13 जून। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। 13 जून को हम प्रत्येक वर्ष विश्व अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो प्रभावित लोग हैं उनके प्रति होने वाले हमलों और भेदभावों के प्रति जागरूकता फैलाना है। ठीक, यहाँ पे बात हुई है अल्बिनिज्म की। तो अल्बिनिज्म के बारे में आपको बता दें कि यह एक दुर्लभ तथा वंशानुगत रोग है और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा, बाल तथा आंखों में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से मेलेनिन पिगमेंट नहीं होता है। मेलेनिन पिगमेंट की बात की गई है तो आपको बता दें कि मेलेनिन पिगमेंट, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गोरा होता है या उनकी आँखें हल्का दबी हुई होती हैं, उनमें कोई उनके त्वचा का कोई रंग नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं। तो इस तरीके के जो लोग पाए जाते हैं वो हमेशा जो है अल्बिनिज्म के शिकार होते हैं। ठीक है, इनमें जो है कैंसर रोग का होना ज़्यादा पाया जाता है। और आपको बता दें कि इसके साथ साथ जैसे कि हर दिवस की थीम के बारे में पूछा जाता है, तो जो 2020 की इस बार की जो थीम है वो मेड टू साइन है। क्या है? मेड टू साइन। आप यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं, मेड टू साइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के रूप में सूचीबद्ध है। यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है। तो इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है जरावा। जरावा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। आपको बता दें कि इनकी संख्या जो है वो 250 से 400 तक अनुमानित की गई है। कितनी? 250 से 400 तक अनुमानित की गई है। और यह अत्यंत कम आंकी गई है, जो कि जरावा जनजाति 5000 साल से यहाँ रहती है। कहाँ रहती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक, और इसकी जो विशेष बात है कि यह अब भी तीर धनुष से अपना शिकार करती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेचर इंडेक्स 2020 ने भारत को विज्ञान अनुसंधान उत्पादन में किस स्थान पर रखा है। यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है। इन चारों में से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 12वें स्थान पर। अब आपको बता दें कि यहाँ पे 12वां स्थान जो है वो भारत का है। तो पहला स्थान किसका आता है? पहला स्थान यूएसए का आता है। वहीं भारत में सबसे ऊपर संस्थानों की सूची में CSIR ने 160वीं रैंक हासिल की है और उसके बाद IISc ने 184वीं स्थान हासिल किया है और इसे स्प्रिंगर नेचर ने लंदन के मुख्यालय के साथ साझा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2020 के ऑर्डर ऑफ मेडल से किसे सम्मानित किया गया। यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है। इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है शोभा शेखर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। शोभा शेखर ऑस्ट्रेलिया में संगीत संगठन कलाकृत की संस्थापक हैं और भारतीय संस्कृति और नृत्य की सेवा के लिए इन्हें ऑस्ट्रेलिया 2020 के पदक से सम्मानित किया गया है।
और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और दुनिया में कई संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। ये एक प्रबंधन स्नातक हैं और पिछले 12 वर्षों से ये कर्नाटक संगीत में छात्रों को प्रशिक्षित कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि जो कर्नाटक संगीत में इन्होंने छात्रों को प्रशिक्षित किया है वो कलाकृति द म्यूजियम एकेडमी के तहत किया है। इन्होंने कलाकृति द म्यूजिक एकेडमी चलाई और उसके तहत ये छात्रों को 12 वर्षों से प्रशिक्षित कर रही हैं। यह एकेडमी चेन्नई में स्थित है और इस एकेडमी की अभी 2019 में इन्होंने रजत जयंती मनाई। यहाँ पे बात हुई है, हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, आप ये नोट कर सकते हैं। अब इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्ना जगन्नाथ चेदड़ू योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। यहाँ पे आप जगन्नाथ को सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है इनमें से सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। क्यों की गई? तो दर्जी, नाई और धोबियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, इस वजह से इस योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना में हर व्यक्ति को 10,000 रुपये दिए जाएंगे और यह योजना 2,47,000 लोगों में अभी तक इस योजना का लाभ ले चुके हैं, जिनमें वाशरमैन मतलब धोबी 82,347 और नाइयों में 38,767 लोग और दर्जियों में 1,25,926 लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। कुल 47 करोड़ वित्तीय देनदारी अभी तक हो चुकी है। अब आपको बता दें, यहाँ पे बात हुई है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में इस योजना के साथ साथ और भी कई अन्य योजनाएं शामिल हैं, जिनके नाम कुछ इस तरीके से हैं, आप नोट कर सकते हैं। रायथू भरोस, अम्मा बोड़ी, बेसन कनुका, विद्या देवेन, वास्थी देवेना, वाहना मित्रा, नेत्रना नेशमा और मत्स्यकारा भरोस। ये सब योजनाएं हैं जो कि आपकी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई। ये सब अभी हाल ही में वर्ष 2020 के तहत चलाई गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह योजना शुरू की है और यह योजना ग्रामीण विकास विभाग की योजना मनरेगा 2005 के तहत अनिवार्य विकास सुविधाओं के साथ हर पार्क में उद्यान स्थापित किए जाएंगे, इसकी इसने घोषणा की है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि वर्ष 2020 में इसकी घोषणा के अनुसार 100 ऐसे पार्क और विकसित किए जाने हैं और यहाँ पे इसका जो उद्देश्य है वो बुजुर्गों को इन पार्कों और उद्यानों में अपना अवकाश समय बिताने के लिए सक्षम बनाना, मतलब कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक या आप कह सकते हैं कि जो भी वृद्ध हैं वो अपने अवकाश के दिन अपना समय बिता सकें, इस वजह से इन पार्कों को बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे बात की गई है हरियाणा सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार की। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी शिमला ही है। यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो बांद्रू दारतेय हैं। यहाँ की जो सीमाएं हैं आप नोट कर लीजिए कि यहाँ की सीमाएं उत्तर में जम्मू और लद्दाख है स्थित है, दक्षिण पश्चिम में पंजाब और हरियाणा स्थित है, दक्षिण में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और पूर्व में तिब्बत स्थित है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी जी हैं। अब इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र को यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू UPR 3 प्रस्तुत किया है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें आपका जो सही आंसर होगा वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात हुई है। तो आपको यहाँ पे बता दें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अभी हाल ही में देश में मानवाधिकार की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र को एक मध्यावधि रिपोर्ट प्रस्तुत की है और ऐसा पहली बार हुआ है जब NHRC रिपोर्ट को मध्य समय में प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और बुजुर्गों के अधिकारों पर सरकार की नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। और यहाँ पे NHRC ने यह भी बताया है कि भारत सरकार एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम UBI के प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार कर रही है। अब आपको यहाँ पे बात की गई है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो यहाँ पे आप इसका पूरा नाम लिख सकते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और यह दिवस कब मनाया जाता है, मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है,
तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है कोलकाता। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। आपको बता दें कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC अग्रणी और एकमात्र राष्ट्रीय चैम्बर कॉमर्स है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1925 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। इसका मुख्यालय भी कलकत्ता ही है, और हाल ही में इसके 95वें वार्षिक पूर्ण सत्र के उद्घाटन पर उसके समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यह भाषण दिया, और संबोधन में मोदी जी ने पूर्वी भारत और उत्तरी पूर्व के उद्योगों के विकास में योगदान के लिए चैम्बर की बहुत प्रशंसा भी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने किस समझौते के तहत विदेशी जीवित प्रजातियों के आयात के लिए सलाह जारी की है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए CITES। आपको बता दें कि वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन CITES सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, और इसमें भारत CITES का एक हस्ताक्षर करता है। यह जो है आपको बता दें कि CITES की बात हो रही है, तो CITES का मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उसके अस्तित्व को खतरे में न डाला जाए। और पर्यावरण मंत्रालय ने CITES समझौते के अनुसार विदेशी प्रजातियों के आयात के पैमाने का आकलन करने के लिए एक नियम जारी किया है। यहाँ पे हमने आपको बताया कि पर्यावरण मंत्रालय, तो पर्यावरण मंत्रालय इस समय जो आपका पर्यावरण मंत्री हैं वो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। ठीक, प्रकाश जावड़ेकर जी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री हैं, और ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी है। आपको बता दें कि CITES का जो पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, यह इसका जो है पूरा नाम है। CITES का पूरा नाम फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक, और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने पुलिस के लिए रिकॉग्निशन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिए। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है अमेजन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। अमेजन ने अभी हाल ही में अमेरिकी में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस को अपने चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर रिकॉग्निशन के उपयोग पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि यह प्रतिबंध जो लगा है वो 1 वर्ष के लिए लगाया गया है। और इसके पहले IBM ने भी अपने चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर को रद्द कर दिया है। मतलब इसके पहले भी IBM के द्वारा एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था जो कि चेहरे का पहचान करता था, वह भी इसे रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द किया? क्योंकि इसका दुरुपयोग हो रहा था, इस वजह से इसने रद्द कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं आज के उन 2 क्वेश्चंस की जो हम आपको पूछने वाले हैं, तो उसका बारे में हम आपसे तो यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, वर्तमान में दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी हैं। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, मारिया शारापोवा, सेरेना विलियम्स, नाओमी ओसाका और साइना नेहवाल। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य की सरकार ने मोदी किचन की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।